हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का टीचर्स आराज 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। एक डाउट सीटेट के एग्जाम के बाद हर एक स्टूडेंट के जहन में चलता है कि अब नेक्स्ट सीटेट कब होगा, चाहे वो वाला स्टूडेंट हो जो सीटेट में इस बार फेल हो गया, या फिर वो वाला स्टूडेंट जो शुरू से तैयारी करेगा। उसको पहली बार तैयारी करनी है तो पहले एलिजिबिलिटी के पेपर में फंसना नहीं है कि अगर यही पेपर डिले हो गया तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा अपने रास्ते में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कोविड के बाद और लॉकडाउन के बाद हमारी जो एग्जाम की साइकिल है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई है। बिहार एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि बीपीएससी ने 2 महीने के अंदर जो है पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाया, और बिहार एस्टेट का भी जो एग्जाम है आपका वो टाइमली हो गया, और बिहार की अब बीपीएससी के अगले चरण की वैकेंसी भी आने को है। तो ऐसी ही इंक्विजिटिवनेस और ऐसी ही डिटर्मिनेशन के साथ हमें जो है बाकी सारे एग्जाम्स को भी एम करते रहना है। और एक और बात यहाँ पर आ जाती है, हमारा जो सीटेट 2022 में एग्जाम हुआ था वो पूरा लटक के जो है आपका 28 दिसंबर से शुरू हो गया था और दिसंबर से जनवरी लास्ट किया था। ठीक है, जब हमारे पेपर्स होते हैं ऑनलाइन तब साइकिल रहती है आपकी जून से जुलाई के बीच में रहती है और दिसंबर में दूसरी साइकिल रहती है। ठीक है, इस बार ऑफलाइन पेपर हुआ, नई रणनीति थी। तो ये जो हमारा ऑफलाइन पेपर हुआ है ये आपका हुआ है अगस्त में इस बार। ठीक है, अब दूसरा डाउट ये भी है स्टूडेंट्स को कि इस बार पेपर कैसा होगा। अच्छा पेपर आया था, स्टैंडर्ड का पेपर आया था, एक पेपर आया था, बहुत सारे एडमिन और सारी फैसिलिटीज जो है उससे कॉस्ट कटिंग भी हो गई थी, तो इससे सबको ही फायदा था, किसी का टाइम वेस्ट नहीं हुआ था उस चीज में। तो वो एक दिन एग्जाम जो है ना, किसी को नॉर्मलाइजेशन की टेंशन नहीं रही। तो इस बार भी हम जो है ना वो ऑफलाइन पेपर ही एक्सपेक्ट करके चलें कि हमारा 90% चांसेस हैं कि 2023 का जो नेक्स्ट पेपर होगा वो भी ऑफलाइन होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमारा जो साइकिल है वो इतना डिले नहीं हुआ है। यूजुअली जुलाई में होता है एग्जाम, ठीक है, जो यूजुअली एग्जाम होता है, और इस बार अगस्त में हुआ है 2023 का एग्जाम। इस बार जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो ऑफलाइन होगा, और आपकी जो टेंटेटिव डेट्स रहेंगी वो रहेंगी दिसंबर टू जनवरी। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम दिसंबर और मैक्स टू मैक्स अगर स्ट्रेच भी हो गया तो भी जनवरी होगा। इसका मतलब अभी हमारे पास क्या है, सितंबर इज अबाउट टू एंड एंड अक्टूबर इज अराउंड द कॉर्नर। अक्टूबर शुरू हो गया है, आपके पास है अक्टूबर पढ़ाई शुरू करने के लिए। सोचोगे, सोचने बैठोगे नवंबर और फिर दिसंबर, अपने 3 ही महीने मान के चलो, और इतने जो है अभी भी लेट ही हो गया है। अगर आप प्रेपरेशन की बात करो तो 3 महीने जो है मोर देन इनफ नहीं कहूंगी, आपके लिए इनफ है क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जामिनेशन को, अगर अभी से प्रेपरेशन के लिए सही डायरेक्शन और नेविगेशन ढूंढ ली तो। ठीक है, अब ये कैसे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कैसे मुमकिन है। आरा 24/7 है तो सब कुछ मुमकिन है। ये जो हमारी वीडियो अभी चल रही है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ से आरा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मेरा लिंक बना हुआ है, डाउनलोड आवर ऐप, वहाँ से आरा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड ASAP फटाफट से डाउनलोड कर लो ना। वंस यू डू दैट, मैं आपको दिखाती हूँ वेबसाइट के थ्रू। आप क्योंकि एडिशनल % डिस्काउंट को फेच कर रहे हैं एप्लीकेशन से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको कूपन मिल जाते हैं, कॉइन्स, जिसको आप फ्री में अवेल कर सकते हो। जब आप लॉग इन कर लोगे तो ऑल कोर्सेज पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम्स पे जाइए, टीचिंग पे जाइए। टीचिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पर जाइए सीधा सीटेट कॉर्नर पे। सीटेट में आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, वीडियोस हैं, ई बुक्स है, बुक्स है। मैं आपको ले चलती हूँ अपने बैचेस पर। हमारी जो क्लासेस है वो पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, स्पेशलाइजेशन के साथ हो रहा है शुरू 3 अक्टूबर से। ठीक है, 3 अक्टूबर एक बहुत ही अच्छा टाइम है। गांधी जयंती के बाद हम सीधा एक ट्रैक पर चले जाएंगे कि अब क्या करना है। और 3 अक्टूबर से अगर तैयारी शुरू नहीं करी तो उसको भी हर एक दिन आपको महंगा पड़ जाएगा। इस बार पेपर मैं बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ, स्टैंडर्ड का पेपर आया था, टाइप्स ऑफ रीडिंग ऐसे टाइप के आए थे कि आप खुद ही झुंझला जाएंगे कि क्या होती है मॉडल रीडिंग। इमर्जन लिटरेसी जो हम KVS में पढ़ते थे वो इस बार लग कर आई थी घूम फिर कर। तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस को जो है आप घूम फिर कर समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और इन क्वेश्चंस की ओर बढ़ चलेंगे। मैं जाऊंगी सीधा अपने पेपर 1 की ओर। पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो पेपर 1 के सब्जेक्ट्स आपको एक गाइडेंस देंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम सीटेट की बुक्स बताओ, मैं कहती हूँ टीचर्स के बनाए हुए नोट्स से ज्यादा एसेंशियल और इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपको बुक्स चाहिए, आपको यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन आप एक बार अपने नोट्स कंप्लीट कर लो, और वो भी हाथों से बनाए हुए, क्योंकि लास्ट डेज में वही सर्कुलेट होते हैं
कितना अच्छा रहे कि हम वो शुरू से ही प्रैक्टिस करें। और आपको नोट्स नहीं बनाने, टीचर्स आपके हिस्से के नोट्स आपको बना कर देंगे, मैं सबके हिस्से के नोट्स बना देती हूँ, ठीक है, वो एक नोट्स हैं। आपका जो बैच का ओरिजिनल प्राइस है वो है 7,000, इधर कुछ कोड्स दिए गए हैं, इससे आप इतना डिस्काउंट नहीं मैनेज कर पाओगे, मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करवाती हूँ। अपने इस कोड से कोड यूज कर लीजिएगा Y449, लिख लो कहीं पर, अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई और पूछे सजेस्ट करे तो उसे भी बता देना, मैक्सिमम डिस्काउंट Y449 कोड से मिल जाएगा। अब ये जो मेरा बैच है ओरिजिनल वो 7,000 का है, मैंने इस पे कोड लगाया जैसे कि अभी कहा Y449, मुझे ये बैच 1,600 रुपए का पड़ गया 77% ऑफ के साथ। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी तो मुझे 1,500 का पड़ जाएगा। कूपन जो कॉइन मुझे मिला है ना वो मैं यूज कर लूंगी। 6 महीने की वैलिडिटी है, 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 का स्टडी प्लान आपका बन गया, पेपर 2 भी आपको ऐसी एक्सपर्टीज से सॉल्व करना है। अब अगर आप सीटेड पेपर 1 दोगे, पेपर 2 भी दोगे, तो आपको ये 1500 के बैच जो हैं 3,000 के पड़ जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा सॉलिड प्लान बताऊंगी जिसमें आप एक तो क्या हजारों ऐसे बैचेस को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, अवेल कर सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, ई बुक्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, और आप बिल्कुल हैसल फ्री रहोगे। कैसे रहोगे? हमारे टीचिंग के महापाक के साथ। क्योंकि देखो टीचर्स अड्डा का एक हमेशा से मोटो और पर्पस रहा है कि आप सिर्फ पात्रता के एग्जाम तक सीमित ना रहो, आपको एक ऐसा लंबा ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म के लिए कोर्सेज मिलने चाहिए जिससे आपका भविष्य सिक्योर रहे, ठीक है, और आप अगले स्टेप के लिए तैनात रहो। जैसे अभी सीटेट का रिजल्ट आया तो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर्ड हो गए हैं बीपीएससी के अगले चरण के लिए, है ना, ईएमआरएस के लिए, इतने सारे एग्जाम्स हैं जो उनके लिए एक पाथवे बनकर आ गए हैं। इसी साल वो टीचर बन जाएंगे अगर उन्होंने ढंग से पढ़ाई करी है, जिन्होंने भी करी है। आई एम प्रीटी श्योर हर एक एग्जाम में सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, वही है कि उनको टाइम भी नहीं लगेगा टीचर बनने में। फिर हम कहते हैं कि अगर सीटेट का एग्जाम सालों साल लटका दिया तो हम टीचर कब बनेंगे, है ना। तो आपने क्या करना है, टीचिंग महापाक के साथ सीटेट या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या DSSB या स्टेट का कोई भी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, तो हर एक टीचर जो भी वैकेंसीज आती रहती हैं, जैसे फिलहाल हमारे पास बीपीएससी है, ईएमआरएस, DSSB, एचटेट है और सीटेट भी है, तो ये 5 कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज हमारे 3rd of अक्टूबर के बाद से आने लग जाएंगे। आप इन सब की तैयारी एक साथ कर सकते हो, ठीक है, या इसके बाद भी आपके लिए हमेशा रहेगा, ओपनिंग डोज रहेंगे आपके लिए 12 महीने तक। तो आपने कोड लगाना है यहाँ पे फिर से Y449, और ये काफ़ी अफोर्डेबल आपको पड़ेगा। देखो अगर आप 2 बैच लेते तो आपको 3,000 का पड़ता, फिर हो सकता है आपको आगे भी बैचेस लेने पड़ते, पर हमने क्या किया, सारे बैचेस का एक कंसोलिडेशन बना लिया जिसमें ई बुक्स भी हैं, मेरी टेस्ट सीरीज भी हैं, नोट्स भी हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी, और टीचर्स की वो दिल से लगाई हुई गाइडेंस भी है। तो मुझे 15,000 का ये जो बैच है मिल गया है 3,500 रुपये में, ठीक है। कितने टाइम के लिए मिल गया? 12 मंथ्स के लिए मिल गया है। Y449 कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट सीटेट के लिए हो जाओ तैयार।